नमस्ते दोस्तों, बिलोंग टू स्पोर्ट्स की खेल पर डिबेट में आपका स्वागत है। सरकार ने आखिर किया ही क्या है? अचीवमेंट्स तो एथलीट्स की होती हैं, तो हम सरकार को क्यों क्रेडिट दें? और ना जाने ऐसे कितने ही सवाल लोग पूछ रहे हैं और पूछते भी हैं, खास करके तब जब देश कोई माइलस्टोन हासिल करता है और जनता का एक तबका सरकार को उस अचीवमेंट का भागीदार मानता है। ऐसी ही एक अचीवमेंट रही भारत का पैरालंपिक्स में 19 पदक लाना। भारत का आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट पैरालंपिक्स में गया, जिसमें 54 खिलाड़ियों ने 9 गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 16 फीमेल्स और 25 मेल पार्टिसिपेंट्स थे। और इन खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 19 पदक जीते, जो कि भारत के पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, जिसकी वजह से भारत का पूरा पैरालंपिक्स में 24वां रैंक आया, जो अब तक की हाईएस्ट रैंकिंग है। तो क्या इस अचीवमेंट का कुछ श्रेय भारत सरकार को भी जाता है? और यही है आज का मेरा सवाल, सरकार ने आखिर किया ही क्या? मैं आपको यह बता दूं, 2016 तक कुल 15 पैरालंपिक्स हुए, जिसमें भारत ने 4 गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करा। 1960, 1964, 1976 और 1980। और इन 11 पैरालंपिक्स में जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट करा, हमने कुल मिलाकर 12 पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और अब की बार 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने वो कर दिखाया जो 11 पैरालंपिक्स में नहीं हुआ, और वो है 54 खिलाड़ियों को भेजना, 19 पदक लेकर आना, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। तो क्या वजह है कि भारत ने ऑलमोस्ट 3 गुना खिलाड़ी भेजे, जिसमें से कई खिलाड़ी तो पहली बार पैरालंपिक्स में गए? और क्या वजह है कि भारत ने इतने कीर्तिमान प्राप्त करे? सबसे पहले तो समझने वाली यह बात है कि किसी भी चीज के अचीवमेंट में, चाहे वो गेम्स हो या पढ़ाई या फिर कुछ और, 2 चीजें होती हैं, और वो हैं एफर्ट और इकोसिस्टम। एफर्ट का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी अपनी तरफ से कितना जोर लगाता है, कितनी मेहनत करता है। और इकोसिस्टम होता है कि खिलाड़ी को कितना सपोर्ट मिल रहा है। यह सपोर्ट हो सकता है प्राइवेट पार्टनर से, पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट से। अगर मैं बात करूं एफर्ट, यानी कि खिलाड़ियों की खुद की मेहनत की, तो कोई शक ही नहीं पैदा होता कि भारत के सारे खिलाड़ी, वो जो पैरालंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुए या फिर नहीं हुए, सब ने अपना 100% से भी ज्यादा दिया। चाहे कोई खिलाड़ी मेडल लाया या नहीं लाया, मगर अपना पूरा एफर्ट दिया, जान से खेले, शान से खेले, जिसका नतीजा आप देख ही चुके हैं, एक ऐतिहासिक कामयाबी। अब अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, यानी कि खिलाड़ियों को मिलने वाले सपोर्ट की, तो खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की। और ये पैसा कहां खर्च होता है? ये खर्च होता है डाइट में, न्यूट्रिशन में, इक्विपमेंट में और कोचिंग में। कई खिलाड़ी जो ये अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं, मगर जो नहीं कर सकते उनका क्या? 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का इनॉग्रेशन करा, जो कि भारत का नेशनल प्रोग्राम है फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, जिसका मकसद है स्पोर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। खेलो इंडिया के 12 वर्टिकल्स हैं, जिसमें से प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज का अलग से एक वर्टिकल है। खेलो इंडिया के अंदर 20 तरह के खेल आते हैं, जिसमें हाल ही में मल्लखंब और कलरीपयट्टू जैसे इंडिजिनियस गेम्स भी शामिल किए गए हैं। हर साल 1000 बेस्ट परफॉर्मिंग एथलीट्स को 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की सालाना स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल के गेम्स के लिए तैयार किया जा सके। 2021 और 2022 का खेलो इंडिया का बजट था 657.71 करोड़। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने 2014 में टॉप्स स्कीम की शुरुआत की, जिसका मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसका मकसद है टू प्रोवाइड असिस्टेंस as well as financial aid to India's top athletes as they prepare for their quest to win medals at international events. इस स्कीम के अंदर आइडेंटिफाइड खिलाड़ियों को फॉरेन ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजना, उनके इक्विपमेंट, कोचिंग कैंप और हर महीने 50,000 का स्टाइपेंड मिलता है। करंटली 104 खिलाड़ी अभी इस स्कीम का हिस्सा हैं, जिसमें से नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते। और 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे विनोद कुमार, प्रवीण कुमार,
पारुल परमार, पलक कोहली, रुबीना फ्रांसिस, भवीना पटेल, जिन्होंने पैरालंपिक्स 2020 में पार्टिसिपेट करा, और प्रवीण कुमार और भवीना पटेल जैसे खिलाड़ी मेडल भी लेकर आए। 2020 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला, जिस पर पीसीआई प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपा मलिक का कहना था कि वो सभी एथलीट जो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए स्कोप में है, ऐसा हर एक खिलाड़ी किसी ना किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का हिस्सा है। भवीना पटेल को अपनी एक कस्टम मेड व्हीलचेयर मिली, अपना खुद का टीडी टेबल खरीदने की फंडिंग मिली और इक्विपमेंट सपोर्ट के लिए 7 लाख रुपए भी मिले। और ऐसे और भी हैं जिनको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। जैवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल ने बताया कि पैरा जैवलिन थ्रोअर्स को न सिर्फ नीरज चोपड़ा जैसी ट्रेनिंग मिली, बल्कि उनको खुद को पिछले 3 साल में इटली, फ्रांस और ट्यूनीशिया जैसे देशों में जाके कंपीट करने का मौका मिला। सुमित अंटिल को 7 लाख का प्रोस्थेटिक ब्लेड मिला, इक्विपमेंट और बायोमैकेनिक सपोर्ट भी मिला, जिसके अंदर प्राइवेट पार्टनर्स का भी हिस्सा था। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने गोल्ड मेडल विनर अवनी लखेरा को महंगी से महंगी स्पोर्ट्स राइफल, पिस्टल और एम्यूनिशन दिलाई और उनके घर पर कंप्यूटराइज्ड डिजिटल टारगेट सिस्टम भी लगवाया ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें, भारत के लिए मेडल लेके आ सकें। व्हीलचेयर सिल्वर मेडलिस्ट भवीना पटेल को अपडेटेड प्रैक्टिस पार्टनर रोबोट मिला, जिसके साथ उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिस करी। खिलाड़ी को ये सब सुविधाएं देने का मतलब ये भी है कि सरकार उनको बता सके कि वो उनके साथ है, उनका ख्याल रखती है। पैरा बैडमिंटन के कोच गौरव खन्ना का कहना है कि जहां पहले उन्हें प्रैक्टिस के लिए स्लॉट्स बुक करने पड़ते थे, अब बैडमिंटन के लिए अलग से प्रोफेशनल एकेडमीज हैं, स्पोर्ट्स साइंस इक्विपमेंट है, जिम है, सोना बाथ है, हाइड्रोथेरेपी है और वो सब कुछ है जो एक प्रोफेशनल एथलीट को चाहिए। There were around 700 para-athletics at the Nationals in 2015 and 1800 in 2019. और अगर हमारी नहीं माने तो खुद एथलीट्स की बात करें, उनसे सुनिए कि सिचुएशन कैसे चेंज हुई है। हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शरद कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2004 में डबल गोल्ड मेडल विनर देवेंद्र झाझरिया अपने पैसे से एथेंस पैरालंपिक्स गए थे। अब की बार फिजिकली चैलेंज के लिए सरकार ज्यादा ध्यान रख रही है, पीएम खुद सेंड ऑफ कर रहे हैं और खिलाड़ियों को कॉल भी कर रहे हैं, उनकी रिसेप्शन भी कर रहे हैं। इस पर यूएस के गोल्ड मेडल विनर एथलीट का कहना था, नथिंग कैन गेट बिगर देन दिस, नॉट इवन अ गोल्ड मेडल। शरद कुमार ने यह भी बताया कि दुनिया की 15% आबादी फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है। अब भारत सरकार इसका ख्याल रख रही है और उनको बराबर का ट्रीटमेंट दे रही है। सरकार आपकी जरूरतों का ख्याल रख रही है, चाहे वो इक्विपमेंट हो या फिर कुछ और। सिंगराज अथाना, जिन्होंने शूटिंग में 2 मेडल्स जीते, उन्होंने मोदी जी से कहा कि उनका शासन रामराज की तरह है। कोई तो वजह होगी कि उन्होंने यह कहा। कोई देश अगर आगे बढ़ता है तो उसमें सबकी भागीदारी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बरसों की मेहनत, कोचिंग और ट्रेनिंग के बाद एथलीट खेलने जाते हैं और उनकी आस होती है अपने देशवासियों पर, अपनी सरकार पर। और ऐसे में अगर सरकार ही अपना पल्लू झाड़ ले तो खिलाड़ी कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आप बताइए। और हमने देखा है खिलाड़ियों को सरकार का, जो कि एक इकोसिस्टम बनाती है, उसका पूरा सपोर्ट है और रिजल्ट हमें देखने को भी मिला है, पैरालंपिक्स में एक नया कीर्तिमान। और मेरा सरकार से यही अनुरोध है, अपने पैरा एथलीट्स को यूं ही सपोर्ट करते रहिए, ना सिर्फ पैरालंपिक्स में बल्कि हर एक गेम्स में, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। आप लोगों ने समय निकाल कर बिलोंग टू स्पोर्ट्स का वीडियो देखा, जिसके लिए आपका धन्यवाद। बिलोंग टू स्पोर्ट्स भारत का पहला और एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल पैरा एथलीट्स और LGBTQ एथलीट्स को डेडिकेटेड है। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग बिलोंग टू स्पोर्ट्स। जय हिंद।